ओबरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो है आप दूसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहला बार जो है आपको लोजपा की सीट से यहाँ टिकट मिला था, आपने चुनाव लड़ा। इस बार लोजपा राम विलास हो गई, तो लोजपा राम विलास से टिकट मिला, आप चुनाव लड़ रहे हैं। और ओबरा विधानसभा क्षेत्र से ही राजद के उम्मीदवार ऋषि कुमार पिछले बार भी चुनाव लड़े और इस बार भी जो है उन्हीं को सिंबल मिला है। दोनों प्रत्याशी जो है जो पूर्व में थे वो आज भी हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आखिर चुनाव जीतिएगा? ऋषि कुमार जी हमारे मित्र हैं। पिछली बार चुनाव में लड़ा था, इस बार ओबरा की जनता चुनाव लड़ रही है। पिछली बार का जब चुनाव में लड़ रहा था तो उस समय भी मैं लड़ा था ओबरा की जनता के भरोसे और लोगों ने इतना वोट दिया था जो मैं सोचा नहीं था। लोजपा अकेले चुनाव लड़ रही थी, 41,000 का वोट, वो भी तब जब इस कमजोर वर्ग के व्यक्ति को लगातार वायरल करके बदनाम कराने की कोशिश की जा रही थी। अमीषा पटेल का कार्यक्रम लगा, अमीषा पटेल जी के द्वारा भीड़ के द्वारा जो एडवर्स स्थिति हुई उसके कारण भी हमारी काफ़ी छवि को नुकसान पहुंचा था और उसके कारण भी दुष्प्रचार हुआ। हम बहुत मुश्किल से चुनाव हार पाए थे और नहीं लगता है कि अगर अमीषा पटेल जी आ गई नहीं आई होती तो हम चुनाव हारते। और इस बार का चुनाव तो पूरी तरह से जनता लड़ रही है, मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बस इंजॉय कर रहा हूँ। जहाँ लोग बुला रहे हैं वहाँ के खड़ा हो। जाति पार्टी वाली जो बिहार में स्थिति है, आखिर कैसे इससे टकराइएगा और कैसे जो है इसमें सफलता हासिल कीजिएगा? क्योंकि लोगों को जो परोसेंगे लोग वही खाएंगे। आपने उनको सिर्फ जातीय घृणा ही परोसा है, आपने उन्हें सिर्फ धर्म का भय ही दिखाया। लोगों को आपने जो दिया है लोगों ने उसे ग्रहण किया। राजनेताओं का काम होता है दिशा परिवर्तन। एक जयप्रकाश नारायण जो बिहार की ही धरती पर हुए, जिनकी जाति के लोगों की संख्या बिल्कुल नगण्य है, उन्होंने पूरे बिहार को गांधी मैदान में खड़ा कर दिया। 1974 का आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन से 3 रत्न निर्जन का जन्म हुआ। लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी और नीतीश जी का, तीनों ने मिल करके बिहार के सामाजिक न्याय की धारा को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम किया, बिहार के विकास को नई ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। तो वैसे ही एक आंदोलन चल पड़ा है ओबरा में। हम लोग शुरुआत ओबरा से करेंगे, जातीय घृणा को पाटने का, धर्म के भय को समाप्त करने का, लोगों को साथ लेकर के विकास करने का, लोगों के लिए काम करने का, ओबरा के लिए जीने का, ओबरा के लिए मरने का, ओबरा की जनता के लिए संकल्पित होने का। और देख लीजिएगा कि आने वाले समय में राजनीति की धारा पूरे बिहार में फैलेगी। शुरुआत कोई एक व्यक्ति करेगा लेकिन यह लहर पूरे बिहार तक जाएगा। युवाओं की फौज खड़ी है बदलाव के लिए। युवा बदलाव चाहते हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को शिक्षा चाहिए, युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, युवाओं को सुविधाएं चाहिए। युवा नहीं चाहते कि आप उन्हें दबा के उनसे वोट लेते रहें। लोग अब सचेत हो रहे हैं और लोगों ने एक क्रांति का आह्वान किया है। ओबरा से शुरुआत होगी पूरे बिहार तक इसकी। आप ओबरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी बेल के बगल में ही इमामगंज में मौजूद हैं, लेकिन बेल के संबंध में जो है आज जानकारी कई वर्षों से मिल रहा है। इस बात के बारे में जो है हमने सांसद से भी उठाया था जब एक बार जाम हुई थी, एक दुर्घटना घटी थी। एक घटना घटी थी आपको यहाँ टेंगरा के पास, जिसका मर्डर हो गया था। तो सुबह ही जो है धरना प्रदर्शन किए थे लोग, भाजपा वाले और एनडीए समर्थक। उसमें सांसद भी मौजूद थे, पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह। तो उनसे भी हमने सवाल किया था कि बेल में जो है आज कई वर्षों से, आज लगता है कि 12-13 वर्षों से यहाँ होलिका दहन का कार्यक्रम नहीं होता है और दो समुदायों के बीच जो है आज भी विवाद बना हुआ है और होलिका दहन नहीं मनाया जाता। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी? विवाद का पार्टने का ही नाम प्रकाश चंद्रा है। आपने मुझे कभी किसी धरने पर बैठे नहीं देखा होगा। मैंने अगर आंदोलन किया है तो ड्रग्स के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ जिसका मैं घटक दल हूँ। आपने मुझे देखा होगा आंदोलित होते भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपने ही ब्लॉक के कर्मचारियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जिस सरकार का मैं हिस्सा हूँ। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ। कार्यकर्ता के तौर पर मेरी जिम्मेवारी है उस पार्टी के संगठन को मजबूत करना, पार्टी के प्रति इन जनता के प्रति है जो हमारे लिए एक पैर पे खड़ी है, जो दोपहर में खड़ी है, जो मेरे तरफ उम्मीद की नज़रों से देखती है और हम उनके प्रति संकल्पित हैं। हम हर उस विवाद को समाप्त कराने के लिए अपना जी जान लगा देंगे जिसको छूने से भी लोग डरते हैं। और मुझे लगता है कि हम करंट को नहीं छूते इस डर से कि करंट मार देगा। बेहतर है कि जानकारी दीजिए और आप उस पोल पे चढ़ने वाले मिस्त्री की तरह बन जाइए जो चढ़ करके लोगों के लिए है। मेरा काम है लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाना, मैं पहुंचा के दूँ। राजद को जो है माई समीकरण का कैडर वोट माना जाता है और ओबरा विधानसभा क्षेत्र की भी जो स्थिति है उसमें माई समीकरण का भी जो है मतलब समीकरण दिखता है, भूमिहार समीकरण का भी दिखता है। बगल में अर्जुन यादव राजद के प्रखंड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं राजद का उम्मीदवार भी था। ऐसा कुछ नहीं। देखिए पहले मेरी बात समझिए, पार्टी को आप बीच में मत लाइए, यहाँ पे जाति को भी बीच में मत लाइए। इससे मिथक को तोड़ करके हम लोग जनता के लिए लड़े हैं, जनता के लिए खड़े हैं।
और ये जो चुनाव है ये जनता के लिए है और मैं जनता का प्रतिनिधि के तौर पे ओबरा की जनता की आवाज़ बन करके फील्ड में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह आवाज़ 5 सालों तक गूंजे और लोगों को यह महसूस हो सुकून, शांति, जातीयता से परे लोग सिर्फ विकास की बात करें। अगर हमको कहीं बुलाया जाए तो काम के लिए बुलाया जाए कि यहाँ पे ये काम बाधित है आप करिए। हमको इसलिए नहीं बुलाया जाए कि यहाँ पे इस जाति के लोग रहते हैं चल के उनसे मिलिए। हम अभी भी जब चुनाव में घूम रहे हैं हम समीकरणों को दरकिनार करके देखिए बाकी लोग क्या करते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि प्रकाश चंद्र उस व्यक्ति का नाम है जो जाति पाति से दूर रहते हैं। ओबरा का इतिहास भूगोल मैं जानता हूँ। आप तो राजद के प्रत्याशी भी रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी भी, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। आप हम क्या कहना चाहेंगे आरजेडी के बारे में? देखिए मैं बताता हूँ आरजेडी के बारे में। मैं कहना चाहता हूँ कि 36 बरस से लालू जी के साथ मेरा लगाव है, बड़े भाई छोटे भाई का। और बिहार में पहला व्यक्ति दिलीप यादव है जो 1 घंटा हाथ टोक करता है, उनसे बाकी किसी का औकात नहीं है। 1 साल पहले मुझे टिकट का लालू जी ने घोषणा किया था, आदेश दिया था और 12 अगस्त को ही फोन करके बायोडाटा मंगा लिया। लेकिन क्या बाध्यता हो गया, तेजस्वी को लालू जी हमारे सामने रिसीव कैफ गया था, भगाए हैं और 4 बजे भोर में तेजस्वी ने टिकट दे के भेज दिया। तो ओबरा का इतिहास मैं बताना चाहता हूँ कि 90 में रामविलास बाबू यहाँ का नेता थे, मंत्री भी थे, लेकिन 90 में जीते, 95 में उनको थूसा दिया। यहाँ लोकल स्थानीय राजा राम को विधायक बनाया 2 टर्म। ओबरा वो धरती है।